जब बात होती है होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग या यूँ कह लीजिए कि कंटेनर गार्डनिंग, क्योंकि इस प्रकार की जो भी गार्डनिंग होती है वो सब कंटेनर में ही की जाती है। इन्हें हम किसी न किसी गमले, ग्रो बैग वगैरह में ही करते हैं। तो इसके लिए सबसे आवश्यक हो जाता है उसे भरने का मीडिया, यानी कि इन ग्रो बैग, गमले या कंटेनर्स को हमें किससे भरना चाहिए। नॉर्मली हम सब मिट्टी का उपयोग करते हैं किसी भी ग्रो बैग, गमले या कंटेनर को भरने के लिए। पर जब हम वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे कंटेनर्स की आवश्यकता होती है। ऐसे में मिट्टी से गार्डनिंग करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि इतना सारा मिट्टी एक तो अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर मेट्रोज़ में। और कहीं से हमने इतनी मिट्टी अरेंज कर भी ली तो इतने सारे कंटेनर्स को छत पर रखने में बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है। इसलिए आजकल गार्डनिंग में सॉइललेस मीडिया का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे अच्छा कोकोपीट माना जाता है। कोकोपीट से लोग गार्डनिंग कर रहे हैं। अधिकतर गार्डनर आजकल कोकोपीट का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो कोकोपीट और मिट्टी दोनों का मिक्स यूज़ कर रहे हैं। कुछ हिस्सा कोकोपीट, कुछ हिस्सा मिट्टी को मिला करके उपयोग में ला रहे हैं अभी। पर कोकोपीट के अपने लाभ और हानि होते हैं। कोकोपीट मिट्टी के जैसे आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि जब भी कोकोपीट हमें चाहिए कहीं ना कहीं से उसे ख़रीदना ही पड़ता है, जिसके कारण हम जो गार्डनिंग कर रहे हैं वो बहुत महंगा पड़ जाता है। ऐसे में सबसे अच्छा उपाय जो होता है वो है सूखे पत्तों का उपयोग। गार्डन से जो भी वेस्ट निकलता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या हमारे किचन से जो भी वेस्ट निकलता है उन सब का उपयोग करके हम हमारी मिट्टी को बहुत ही हल्का बना सकते हैं और हमारे गार्डनिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। पर इस सब के अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सूखे पत्ते नहीं होते और गार्डन वेस्ट भी नहीं होता है। खासकर जब हमने गार्डनिंग एकदम नया नया गार्डनिंग की शुरुआत ही की है, अभी आप एकदम बिगनर हो गार्डनिंग में, तो उस समय आपके पास ना तो सूखे पत्ते हैं ना ही गार्डन वेस्ट होता है। तो ऐसे में आप अपने कंटेनर को कैसे भरेंगे जिससे आपका जो सॉइल मीडिया है वो एकदम लाइट वेट हो जाए और पोषक तत्व से भरपूर भी रहे। इस तरह का मीडिया बनाना आज के वीडियो में आप सीखेंगे, जिसमें आप कुछ भी लगाएंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे से बढ़ेंगे और फलेंगे, फूलेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बिना सूखे पत्ते और गार्डन वेस्ट के भी कंटेनर को आसानी से भर सकते हैं, बहुत ही कम मिट्टी के साथ। और आपकी जो मिट्टी तैयार होगी वो एकदम पोषक तत्वों से भरपूर होगी। उसमें आप जो भी लगाएंगे वो बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, फलेंगे और फूलेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे या जानकारी से भरपूर लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सपना और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एसके गार्डनिंग में। अगर आपके पास सूखे पत्ते या गार्डन वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तब भी आप अपने किसी भी प्रकार के कंटेनर, बड़े हो चाहे छोटे, आप उसे बहुत आसानी से बहुत कम मिट्टी में भर सकते हैं। और उसे भरने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसे भरकर कैसे आपको उपयोग करना चाहिए, सभी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो इसके लिए ये ग्रो बैग मैं ले रही हूँ। ये 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग है। इसे आज मैंने खाली किया है। इसमें से मिर्ची का पौधा जो कि बहुत ही पुराना हो गया था और उसमें फ्रूटिंग भी बहुत कम हो गई थी, तो उसे निकाल दिया है। तो सबसे पहले तो इसका जो नीचे का लेयर है, एक लेयर, उसे मैं मिट्टी से भरूँगी। 1 इंच तक मिट्टी भरना है बस। उसके बाद नॉर्मली मैं इस तरह से सूखे पत्ते इसमें डालती हूँ और फिर जो भी गार्डन वेस्ट होता है वो मैं भरती हूँ। तो आज मेरे पास थोड़ा सा गार्डन वेस्ट तो है, लेकिन इन सूखे पत्ते बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो मैं सूखे पत्ते का एक लेयर बिछाती और उसके बाद ये गार्डन वेस्ट, फिर किचन वेस्ट, इस तरह से मैं मेरे कंटेनर को भरती हूँ। तो जब हमारे पास सूखे पत्ते या गार्डन वेस्ट नहीं है तो ऐसे में हमें हमारे ग्रो बैग को कैसे भरना चाहिए, चलिए आपको आज मैं दिखाती हूँ। जब हमारे पास सूखे पत्ते या गार्डन वेस्ट नहीं होता है तो हमारे घरों में इस तरह के गत्ते होते हैं। आप इन गत्तों को छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं,
हाथ से फाड़ लीजिए। इनको आप बहुत ही आसानी से हाथ से छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं या फिर आप इसको कैंची की सहायता से काट सकते हैं। तो इस तरह के गत्तों को आप फाड़ करके उपयोग में ले सकते हैं। या फिर हमारे घरों में बहुत सारे इस तरह के देखिए, जो भी स्नैक्स हो या किचन के यूज़ के लिए छोटे बड़े कई तरह के हमारे पास इस तरह के डब्बे आते रहते हैं। तो इनके आप प्लास्टिक्स को इस तरह से प्लास्टिक्स को हटा करके इनके छोटे टुकड़े करके भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपके घरों में अंडे आते हैं, तो उसके ट्रे भी आप उपयोग में ले सकते हैं। उन ट्रेज़ को भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और फिर आप उन टुकड़ों को अपने ग्रो बैग में इस तरह से भर लीजिए सूखे पत्तों की जगह पर। देखिए मैंने सभी टुकड़ों को अपने ग्रो बैग में भर दिया है सूखे पत्तों की जगह पर। या फिर इस तरह के ब्राउन पेपर्स आजकल हम सबके घरों में बहुत होते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी मार्ट मॉल कहीं से भी ग्रॉसरी आइटम्स या हम खाना ऑर्डर करते हैं या कोई भी चीज़ सामान ख़रीद के लाते हैं, तो इस तरह के हमारे पास पेपर बैग्स बहुत आते रहते हैं। तो उनको भी आप छोटे छोटे टुकड़े करके यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं अपने इस ग्रो बैग और इस कंटेनर को भरने जा रही हूँ इनसे। ये देखिए ये सारे छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं मैंने। इससे मैं अपने ग्रो बैग के नीचे के लेयर में बिछा दूँगी। ये आपके ऊपर है, आप हाथ से फाड़िए या कैंची से इसे काट लीजिए। हाँ, ये है कि इसमें हमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इतने सारे गत्तों को इस तरह छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं। पर जब हमारे पास सूखे पत्ते भी नहीं हैं और गार्डन वेस्ट भी नहीं है और हमें हमारे सॉइल मीडिया को हल्का रखना है, तो हमें इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम अगर इतने बड़े कंटेनर या छोटे किसी भी तरह के कंटेनर को, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उसमें हमें बहुत अधिक मिट्टी भरना पड़ेगा और फिर उसे मूव करना भी इधर उधर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जितने भी गत्तों के टुकड़े करके रखे हुए थे वो सब मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये छोटे कंटेनर के में भी बस एक लेयर में इन टुकड़ों का डाल रही हूँ, क्योंकि ये छोटा कंटेनर है, इसमें मिट्टी ऑलरेडी बहुत कम आएगी। और बाकी इस बड़े कंटेनर में मैं पूरा ही जितना मेरे पास था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। नॉर्मली सूखे पत्ते होते तो मैं इसको 3/4 तक सूखे पत्ते और किचन वेस्ट दोनों से पूरा ग्रो बैग भर देती हूँ। तो अभी मैंने इतने ब्राउन जो टुकड़े करके रखे हैं उसे भर दिए हैं। और जो भी थोड़े बहुत गार्डन वेस्ट निकले हैं, वैसे गार्डन वेस्ट है ही नहीं मेरे पास अभी। हाँ, किचन वेस्ट मैंने 5-6 दिन का इकट्ठा करके रखा है, तो उससे मैं इसे भर दूँगी। दोस्तों, हमारे कंटेनर्स में किसी भी ग्रो बैग या गमले में सबसे नीचे हमें ब्राउन डालना आवश्यक होता है, क्योंकि ब्राउन जो भी हम डालेंगे ये कार्बन का अच्छा स्रोत है। इससे हमारे पौधों की जो जड़ें होती हैं उनका बहुत अच्छे से विकास होता है, क्योंकि पौधे की जड़ें एकदम नीचे तक जाती है कार्बन लेने के लिए। और अगर हमारी मिट्टी बहुत पोरस होती है तो इससे हमारे पौधों की जड़ बहुत अच्छे से विकसित होती है। तो इसलिए हमें सबसे पहली लेयर जो ग्रो बैग की भरनी चाहिए वो इस तरह से सूखे पत्ते, अगर आपके पास है तो सूखे पत्ते, नहीं तो जब आपके पास सूखे पत्ते नहीं है तो इस तरह से इन गत्तों का, अंडे के ट्रे का, मूंगफली के छिलकों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। मूंगफली का छिलका बहुत ही उपयोगी होता है अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं होते उस समय। देखिए ये सारे मेरे 4-5 दिन के किचन वेस्ट है, तो मैं इससे अपने कंटेनर को पूरा भर लूँगी। 3/4 तक तो कम से कम मैं भरूँगी। तो इस तरह से मैंने जो भी किचन वेस्ट थे मेरे वो सारे मैंने इस ग्रो बैग में भर दिए हैं। और ये जो टब है मेरा छत पे रखा रहता है, इसमें मैं जितने भी गार्डन के वेस्ट निकलते हैं वो भी डालती जाती है। और जो किचन के अभी कुछ दिनों से वेस्ट निकल रहे थे वो सब मैं इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए वो यहीं पे थोड़ा सा डिकम्पोज़ भी होना शुरू हो गए हैं। इसमें से कुछ नीचे के जो किचन वेस्ट है वो डिकम्पोज़ भी होने लग गए हैं। इस तरह मेरे जो भी कंटेनर खाली होते हैं 1-2 कर करके, तो उनको मैं इसी तरीके से भरती हूँ। जब मुझे एक साथ कंटेनर्स भरने होते हैं तब मैं पॉटिंग मिक्स करके भरती हूँ, अदरवाइज़ मैं इस तरह से किचन वेस्ट नीचे भरती हूँ। और ये जो मैंने मिट्टी में सब कुछ मिला के रखा हुआ है, खाद, गोबर की खाद, नीम खली और सरसों खली सब मैंने मिला के रखा है। तो लास्ट में 1/4 जो हिस्सा बच जाता है उसे मैं
जो ये पॉटिंग मिक्स है उससे भर दूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरा कंटेनर भर दिया। और जब ये नीचे के जो हमने वेस्ट इसमें भरा है वो जब गलेंगे तो फिर से हम इसमें और मिट्टी डाल सकते हैं थोड़ा सा, या फिर से एक लेयर हम किचन वेस्ट का डाल के फिर से थोड़ा मिट्टी डाल सकते हैं। अभी मैं इस कंटेनर में कुछ भी नहीं लगाऊंगी। ये देखिए ये छोटा सा कंटेनर है, ये 1 फीट से भी कम का है। तो इसमें मैं अभी डायरेक्ट मिट्टी डालूंगी। इसमें मैं कोई किचन वेस्ट नहीं डाल रही हूँ। ये थोड़े से मूली के पत्ते हैं, मैं बड़े वाले ग्रो बैग में डालना भूल गई, तो मैं इसमें डाल दूँगी क्योंकि ये पत्ते जो हैं वो बहुत आसानी से गल जाते हैं। तो इन्हें मैं छोटे टुकड़े करके इस कंटेनर में एक लेयर बिछा देती हूँ। जो जैसे पालक हो गए, ये धनिया के हम धनिया को तोड़ते हैं तो उससे जो वेस्ट निकलता है वो सब बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो उसे आप इस तरह से डाल सकते हैं छोटे कंटेनर में भी। तो मैंने ये डाल दिए मूली के पत्ते, और अब इसमें भी मैं जो मैंने पॉटिंग मिक्स बना के रखा है वो डाल दूँगी। इस कंटेनर में मैं अभी लगाऊंगी, मैं इसे लहसुन लगाने के लिए तैयार कर रही हूँ, इसलिए इसमें मैं अभी लगा दूँगी। लेकिन वो जो मैंने बड़ा वाला कंटेनर तैयार किया है 12 बाई 12 इंच का, जिसमें मैंने किचन वेस्ट का उपयोग किया है, उसे मैं इस तरह अभी 15-20 दिन तक ऐसे ही छोड़ दूँगी। तब तक वो जो हमारा किचन वेस्ट है वो डिकम्पोज़ हो जाएगा। अगर अभी मैंने इनमें पौधे लगा दिए तो जो किचन वेस्ट है वो एकदम ताज़ा है, और अभी तो सर्दियां हैं तो उन्हें डिकम्पोज़ होने में समय लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पौधे की जड़ों में फंगस लग जाता है, और किचन वेस्ट अभी डिकम्पोज़ नहीं हुआ है तो जड़ों को विकास करने के लिए जगह भी नहीं मिलता है, इसलिए पौधे की जो ग्रोथ होती है वो एकदम से रुक जाती है। तो इसलिए जैसे जैसे मेरे कंटेनर खाली होते जाते हैं मैं इस तरह से भर करके उन्हें 15-20 दिन के लिए रख देती हूँ। वैसे भी मेरी सर्दी की सब्जियां अभी चल रही है, और मेरे पास गर्मी में लगाए जाने वाले सब्जियों के पौधे अभी तैयार नहीं हुए हैं। तो तब तक ये मेरे किचन वेस्ट डिकम्पोज़ हो जाएंगे, और जब मैं पौधे लगाऊंगी तो उनकी बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। हाँ, अभी मैं इसमें डायरेक्ट सीड की सोइंग कर सकती हूँ, क्योंकि सीड को जर्मिनेट होने में मिनिमम 7 से 10 दिन लगता है, और सर्दी में तो थोड़ा और समय लग जाता है। तब तक तो किचन वेस्ट थोड़े से डिकम्पोज़ हो जाएंगे। और ये सर्दी के सब्ज़ी मेरे अभी फ्रूटिंग इनमें शुरू ही हुई है। आप देख सकते हैं गोभी में हेड बनने ही शुरू हुए हैं अभी। जैसे जैसे सर्दी के इन सब्जियों की मैं हार्वेस्टिंग करती जाऊंगी और मेरे कंटेनर खाली होते जाएंगे, तो उन कंटेनर्स को मैं इसी मेथड से भरूंगी। सभी कंटेनर्स को इसी तरीके से भर करके मैं उन्हें 15-20 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, ताकि उसमें जो भी मैं वेस्ट भर रही हूँ वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाए। आप मेरे इस कंटेनर में देख रहे हैं कि कितने अच्छे से पौधे मेरे ग्रो हो रहे हैं, और इसका वीडियो मैंने आपके साथ साझा किया था। कितनी कम मिट्टी मैंने इसमें भरी थी, उसके बाद भी आप देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। मैंने इसी तरीके से भरा था। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि अगर आपके पास सूखे पत्ते, गार्डन वेस्ट नहीं है, यहाँ तक कि अगर आपके पास किचन वेस्ट भी नहीं है, तब भी आप अपने घर में बेकार पड़े इन गत्तों का उपयोग कर सकते हैं और अपनी मिट्टी को बहुत ही लाइट वेट बना सकते हैं, और पोषक तत्वों से भरपूर भी बना सकते हैं। इसी से आपकी मिट्टी एकदम पोरस और भुरभुरी होगी। आशा करती हूँ आप भी अब से अपने कंटेनर्स को इसी तरह से भरेंगे जब आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो। और आप में से कौन कौन इस तरह से पहले से भरते हैं मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।